नमस्कार। छोटा नागपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल गांधी का यह वायदा या दावा आज झारखंड में झूठा साबित हो रहा है और इस खोखले दावे को मुद्दा बनाकर पूरे झारखंड के मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं। मुसलमानों की यह लामबंदी चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा यह तो समय बताएगा। फिलवक्त इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे को लेकर भूचाल सा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि इंडिया गठबंधन खासकर झारखंड और जिले के मुस्लिम नेताओं में इस बात को लेकर कितना आक्रोश है। 2024 की जब बात आई, अभी टिकट की जब बंटवारे की बात आई, 14 लोकसभा में घोषणा कर दिया गया जिसमें एक भी अक़लियत को भागीदारी नहीं दी। ये कैसा लोकतंत्र है? एक तरफ कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना और उस लोकतंत्र के महापर्व में अक़लियत की भागीदारी नहीं हो, वो चुनाव नहीं लड़े। क्या हम लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं? हम सिर्फ कुर्बानी देते आए। अक़लियतों ने देश की आज़ादी में बहुत भारी मात्रा में अपनी कुर्बानियाँ दी। आज संविधान बचाने की बात है तो क्या अक़लियत का अधिकार नहीं है कि उस संविधान बचाने में हमारी भी हिस्सेदारी हो? जब देश की आज़ादी में हमारी हिस्सेदारी थी तो निश्चित रूप से आज भी हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। हम झारखंड के मतदाता हैं तो मतदाता होने के कारण तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपना जो है अधिकार सुनिश्चित करें। अब ये तो आला कमान पर है, किसको देता है नहीं देता है। निर्णय लिया कि उससे आप लोग सहमत हैं? आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाना तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये तो ज़रूरी भी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हो गया है ये बेवजह का वहम गुमान। कुछ लोगों को ये हो गया है बेवजह अकारण वहम गुमान कि इस इलाके में सिर्फ मेरा ही है एक दुकान, कहाँ जाएगा भारत का मुसलमान। 14 सीट है अल्पसंख्यक सीट, पूरा इसमें विधानसभा सीट 14 है पूरे झारखंड में। उसमें एक सीट का नहीं। हम क्या, हमारी पहचान का ये बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या। हम सिर्फ वोटर हैं, हमारी पहचान कुछ भी नहीं। हमें अपना पहचान चाहिए। हम युवा, हम जानते हैं कि हमको किसको वोट देना है, कैसे देना है। लेकिन हम भी तो मुसलमान हैं, मेरा भी तो अधिकार है। हम भी तो वोट हम देते हैं। वोट किस पे दें, किस चीज़ पे दें आपको वोट? आखिर क्यों दे वोट? हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हम मशीन है, वोट मशीन है कि हम आपको वोट दे के जिताएं और आप जाके किसी और को दे दीजिए। हम खाना, हम बिरयानी बनाए हम और पकाए हम और खिलाइए आप किसी और को। अभी टाइम कम है, अभी टाइम कम है। हम लोग देरी कर दिए। उन्होंने अपना प्रत्याशी चुनने में कितना देरी किया ये पता है आपको? अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने प्रत्याशी चुना है तो उन्होंने एक सप्ताह पहले चुना, कहाँ से कहीं से उठा के लिया। हम वोट जिसको देना हम तो देंगे ही देंगे। हमको जहाँ वोट देना सबको पता किसको कहाँ वोट देना, पर हमें चाहिए अपना हक। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे झारखंड प्रदेश से एक भी सीट पर कांग्रेस ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। बस इसी बात को लेकर यह सारा हंगामा उठ खड़ा हुआ है। मुस्लिम नेताओं का तर्क है कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से उन्हें पूरे झारखंड में 3 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं मिली। यह सीधा सीधा हमारे समुदाय की खुली उपेक्षा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन समेत जिले के मुस्लिम नेता अलग अलग बैठकें करके केंद्रीय नेतृत्व को न सिर्फ कोस रहे हैं बल्कि खुली चेतावनी भी दे रहे हैं कि अविलंब प्रत्याशी बदला जाए और मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेसी दामन थामकर चलने वाले मुसलमानों के साथ पार्टी नेतृत्व ने ऐसा किया क्यों? इस बात की छानबीन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हंगामा खड़ा करने वाले ये मुस्लिम नेता आज तक सिर्फ अपनी डफली, अपना राग अलापते रहे हैं। कभी भी इन्होंने एकजुट होकर किसी मुस्लिम प्रत्याशी या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में प्रचंड सहयोग नहीं दिया है। यदि ऐसा होता तो पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक चुनाव कभी नहीं हारते या फिर मेयर का चुनाव लड़ने वाले शमशेर आलम को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हर चुनाव में मुस्लिम नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उनकी या पार्टी की नैया को डुबाती रही है। शायद इसी आकलन के तहत पार्टी नेतृत्व ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। अगर ये मुस्लिम नेता मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी हितों की रक्षा करने वाली है तो फिर जाति और धर्म से ऊपर उठकर
पार्टी को अपना समर्थन क्यों नहीं देते। पार्टी की नैया में छेद करके इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इन आक्रोश से भरे मुस्लिम नेताओं को यह समझना होगा कि देश और जनहित सबसे ऊपर है। यदि कोई जनहित का काम कर रहा है तो फिर वह किसी भी पार्टी का हो, उसे समर्थन करना चाहिए, ना कि भाजपा और कांग्रेस का राग अलाप कर जनहित से मुंह मोड़ लेना चाहिए। अच्छा काम करने के लिए किसी पार्टी का बैनर या फिर जनप्रतिनिधि का ताज पहनना जरूरी नहीं है। यदि वाकई आप एकजुट हैं, आपकी एकजुटता में दम है, तो उसे समाज हित में लगाएं और जन कल्याण के लिए आवाज़ बुलंद करें, ना कि टांग खींचने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हंगामा बरपाएं।